अल्टरनेटिव मेथड। तो अपन अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब अल्टरनेटिव मेथड होगी तो उसमें या तो ए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए कोस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स दे रखा होगा, या फिर इसके नीचे लिख देता हूँ, या फिर आपके पास ये फॉर्म हो सकता है, या फिर आपके पास ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, दोनों फॉर्म ही लगभग क्या है, एक जैसे। ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव मेथड में दो चीज याद रखनी चाहिए, ए कोस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स हो सकता है, या ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स सकता है। अगला, आपको हमेशा कोस ए प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें कोस ए प्लस बी में क्या होगा, कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगला कोस ए माइनस बी का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा कोस ए कोस बी, यह नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कौन है बीच में, साइन बी है, तो आपके पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी आना चाहिए। वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपके पास साइन ए माइनस बी का फार्मूला भी आना चाहिए। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स भी आना चाहिए। तो इसके बाद सेक एक्स में क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी भी होता है, और एक फार्मूला और भी होता है इसका, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। समझ में आ गया। इसके साथ आपको एक फार्मूला और भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स। तो इसके भी दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो मैंने बता दिया आपको, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स प्लस सी, या फिर एक होगा लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, आपको इतनी बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तभी अपन आगे इस पे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करने के लिए ये सारी चीजें आपको डिटेल में आनी चाहिए। अब अपने पास जो फॉर्मेट है वो है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a cos x प्लस माइनस b sin x। कुछ भी ले सकते हो आप, नीचे वाला ले लो ऊपर वाला ले लो, मैं एक बता रहा हूं, दूसरा अपने आप को सीख जाओगे आप। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, अपन सबसे पहले नीचे लेंगे, नीचे a और b दोनों रियल नंबर है, a और b को लेंगे अपन। तो पहले नीचे वाला सोल्व करेंगे, a cos x प्लस माइनस b sin x, ये कौन सा भाग है, डिनोमिनेटर पार्ट है। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जब भी इस प्रकार का फॉर्म रहे तो आपको क्या करना, a cos x प्लस b माइनस sin x में जब भी इस प्रकार का फॉर्म रहे तो आपको a और b का स्क्वायर करके क्या कर देना, एक बार मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर में, और कहां पे मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, a और का स्क्वायर और b का स्क्वायर कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा, a cos x प्लस माइनस b sin x, और नीचे भी क्या कर देंगे हमें, ए स्क्वायर प्लस बी, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। तो इसकी जो अगली स्टेप होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ होगा ए cos x प्लस माइनस बी sin x, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे में एक स्टेप आपको कम करके करवाता हूँ क्योंकि फिर उधर पूरा आ नहीं पाएगा वो। तो ये हो जाएगा अपने पास न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कौन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जब मैं इसको पार्ट्स में कर दूंगा, ए के नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, साथ में कौन है, कोस एक्स प्लस माइनस बी, बी के नीचे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कौन होगा, साइन एक्स। समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, ये कोस एक्स है प्लस माइनस बी साइन एक्स,
तो यहाँ से आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको पूरा साइन में बदल लो या कोस में बदल लो। तो मैं इसको क्या में बदलना चाहता हूँ, पहले कोस में बदल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट है, कौन सा, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या मानूंगा मैं, इसको मान रहा हूं मैं cos थीटा। समझ में आ गया। अगर जो ये cos थीटा आया, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है साइन के साथ, तो ये आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मानूंगा मैं साइन थीटा। जब ये ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को cos थीटा मानूंगा और b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मानूंगा, साइन थीटा। जब ये साइन थीटा मानूंगा तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखूंगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं cos थीटा लिखूंगा। तो एक स्टेप लिखूंगा मैं, पहले कौन लिखूंगा, cos x, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, cos थीटा प्लस माइनस। देखना इसकी जगह क्या पुट करूंगा, sin x लिख दूंगा पहले, और इसकी जगह b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा मैं sin थीटा। तो आपको कुछ न कुछ ध्यान आ रहा होगा कि ये cos x cos थीटा प्लस माइनस sin x sin थीटा, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। बीच में क्या नहीं, पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव का लगेगा, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं एक बार मान लो पॉजिटिव ले रहा हूं, तो पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये बनेगा cos, पॉजिटिव लूंगा यहाँ पर, तो एक बार लिख ही देता हूं मैं, ये बनेगा cos x cos थीटा प्लस sin x sin थीटा, तो ये बनेगा cos x माइनस थीटा। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैं ले लूंगा माइनस, तो माइनस लूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, cos x cos थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा sin x sin थीटा। तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा cos x प्लस थीटा। याद रखना यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस बनेगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी करो तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। दूसरा, आपको एंगल निकालने का एक तरीका और है, आपको थीटा भी तो निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए ये cos थीटा होगा, और यहाँ पर ट्राइंगल लगेगा, ट्राइंगल में cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब b अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos थीटा बेस, बेस कितना है, बेस ए है अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कौन है, एंगल थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि आप यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल, आप क्या निकाल सकते हो, एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, तो आपके पास ए बी सी एक क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। अब जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आया तो आप कुछ भी रखो, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये नीचे है तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर जो मैं पॉजिटिव लूंगा तो क्या बनेगा, cos x माइनस थीटा, और अगर जो नेगेटिव लूंगा, ये पॉजिटिव वाला है और नेगेटिव वाला लूंगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव लूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx अपॉन cos x प्लस थीटा। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद इसको क्या करेंगे अपन, इसका आगे की एक स्टेप और प्रोसीड हो जाएगी, ये सेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक में इसका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x माइनस थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक x प्लस थीटा। समझ में आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जनरली आपको यूज आने के लिए ये सारी चीजें एकदम क्लियरली होनी चाहिए कि किस प्रकार से अपन इसको, इस मेथड अल्टरनेटिव मेथड को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें आपको अगर जो पूरी तरीके से एनालिसिस करना आ रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन में आपको सिस्टमेटिक यही का यही पैटर्न पूरा करके आपको बताऊंगा। नोट डाउन करेंगे।